अबू नासिर मोहम्मद अल फ़राबी, जिनको दुनिया के फ़िलॉसफ़र्स में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि उन्होंने जो मैथमेटिक्स, फ़िलॉसफ़ी, मेटाफ़िज़िक्स और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। इस्लामिक फ़िलोसॉफ़िकल थॉट अगर देखें तो अल फ़राबी को फ़ाउंडर भी कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी का, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी एजुकेशन है उसमें यूनिवर्सल रीज़निंग की बात की है कि उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक कल्चर है उसको आप लॉजिकली देखें, लॉजिक्स के साथ कनेक्ट करें। और जो एम्स ऑफ एजुकेशन है तो सबसे पहला एम जो नॉलेज का है वो ये है कि नॉलेज जो आपको खुदा की तरफ से मिलती है, वहाँ से जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो खुदा की क्वालिटीज़ हैं, वो आप नॉलेज हासिल करें, ताकि आप खुद उस नॉलेज को जब हासिल करते हैं तो जो इंसान उन नॉलेजेस को अक्वायर करता है तो वो मॉरल कंडक्ट भी उसका बेहतर होता है। इंसान को जो अपनी खुदी को पहचानने के लिए, एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं क्यों हूँ, मैं दुनिया में हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, उसके लिए जो नॉलेज हासिल करनी है तो अल फ़राबी के मुताबिक जब वो नॉलेज अक्वायर करता है जो कि खुदा की तरफ से है तो उसको वो अपनी एग्जिस्टेंस भी समझ आती है। नॉलेज को अक्वायर करें, अटेन करें, विजडम बढ़ाएं, अपनी जहानत को बढ़ाएं और फिर सोसाइटी की यूनिटी की बात करें कि सोसाइटी में एज अ होल सारे बंदे एक ही तरह से हैं और सब लोग एक ही पेज पे हैं, सब लोग एक ही तरह से हैं, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं। और अल फ़राबी के मुताबिक जो एम ऑफ एजुकेशन है इसमें ना सिर्फ हमें यूनिटी ऑफ विजडम होनी चाहिए बल्कि यूनिटी ऑफ थॉट्स होने चाहिए, यूनिटी ऑफ रिलीजन होना चाहिए कि हम अगर रिलीजियस किसी बिलीफ को काम कर रहे हैं, किसी रिलीजियस कोई बिलीफ है तो सबका एक ही तरह से होना चाहिए, सबकी थॉट्स एक तरह से होनी चाहिए। हमें जब हम एजुकेशन कर देते हैं, बच्चों को जब एजुकेट किया जाता है उसका मतलब ये होता है, हमारा पर्पस ये है कि हम गुड लीडर्स प्रोड्यूस करें, अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस करें और आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी दी जाए। आर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत दी है अल फ़राबी ने। एजुकेशनल थॉट्स अगर देखें तो ये कहते हैं रिलीजन और फिलॉसफी एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं और उनको आप दो तरह से सिंपली दो एक्सप्रेशंस में एक ही ट्रुथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपने रिलीजन को एक्सप्रेस किया मतलब कि आप फिलॉसफी को करें, अगर आप फिलॉसफी किसी की अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो वहाँ के रिलीजियस एक्टिविटीज को, रिलीजियस बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिलॉसफी एक्सप्लेन रिलीजन एंड रिलीजन एक्सप्लेन्स फिलॉसफी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना है जो कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी को प्रिपेयर करता है कि किसी भी इंसान को सोसाइटी में किस तरह से रहना है, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर्स हैं जिनके मुताबिक हमें लाइफ स्पेंड करनी है। तो एजुकेशन के थ्रू वो बच्चों को अंडरस्टैंड करवाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तभी बनते हैं जब आप थ्योरेटिकल वर्च्यूज की तरफ आते हैं। कंप्लीट किसी की भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज तभी होती है जब वो प्रैक्टिकली मोरल वैल्यूज को अटेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और मोरल बिहेवियर हर एक इंसान को परफेक्ट बनाने के लिए एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है और एजुकेशन के थ्रू हम किसी का भी मोरल बिहेवियर इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ कंबाइन की जाए कि कोई भी चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड करें तो उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अल फ़राबी के मुताबिक जो एजुकेशन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टेट जो बजटिंग करती है वो थ्रू ज़कात कर सकती है, टैक्सेस के कर सकती है, लैंड टैक्सेस के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, लेकिन वो चीज़ें ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड फंड्स रिलीज करते हैं। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं एजुकेशन कॉन्सेप्ट में, जिसमें करेक्शन है, असेसमेंट है, डिसिप्लिन, गाइडेंस, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ऑफ और लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, अपब्रिंगिंग या एजुकेशन है। अल फ़राबी फंडामेंटल प्लेस को सेंसरी परसेप्शन की तरफ लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो हर एक इंडिविजुअल के मुताबिक हो। अगर क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3, 4, 5 तो उनके मुताबिक उनके
जो इंस्ट्रक्शन है वो दी जाए, उनके मुताबिक उनको पढ़ाया जाए। और टीचिंग थ्योरेटिकल इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए हर एक के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी रीजन में सिर्फ फीमेल को दी जा रही है, फ्री सिर्फ मेल को दी जा रही है, बल्कि एजुकेशन हर एक के लिए इक्वल होनी चाहिए, इक्वल चांसेस दिए जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, ताकि सब लोग एजुकेशन हासिल कर सकें। और टीचर का काम ये नहीं है कि टीचर या तो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएं या बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएं, बल्कि टीचर को मॉडरेट रहना चाहिए, टीचर को बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को डील कर सकें। अल-फराबी जो मेथड्स डिस्क्राइब करते हैं वो मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मेथड ऑफ डिस्कोर्स है। मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि आप किसी की अपनी आर्ग्यूमेंट को अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों की बातों को भी अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इसके बारे में और कितने लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, कुरान में इसके बारे में क्या है, हदीस में इसके बारे में क्या है, आइमस क्या इसके बारे में कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। और मेथड ऑफ डिस्कोर्स, जिस तरह से आप कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन इसमें आप एक्सप्रेस करके बताते हैं कि क्या बेसिकली आप कर रहे हैं, और वो उनको याद करवाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू उनको पढ़ाते हैं। दो एस्पेक्ट हैं इंस्ट्रक्शन के कि आप कोई लर्निंग जो है वो थ्रू स्पीच करवाते हैं या थ्रू जो है इमिटेशन करवाते हैं। स्पीच ये है कि बच्चों को आप खुद से कहते हैं, टाइम देते हैं कि बच्चे आप इसको एक्सप्रेस करें कि आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं, आप पार्ट लें, ताकि एक डिस्कशन मेथड हो, बच्चे एक्सप्रेस कर सकें और फिर वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा ये है कि टीचर्स खुद जो है वो बच्चों को पढ़ाती हैं कि मैं जिस तरह से पढ़ती जा रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे इसी तरीके से मेरी इमिटेशन करें, नकल करते जाएं और पढ़ते जाएं। ऑब्जर्व करें कि मैं किस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं किस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दो तरह से होती है, या तो वो खुद से बोल के किसी को समझा के फिर समझते हैं, या फिर किसी की नकल करके फिर समझते हैं या सीखते हैं। तो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी माइंड में उसकी मीनिंग इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, और आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई चीज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, तो वो क्यों सीख रहे हैं। और दूसरा, रिपीटिशन का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है टीचिंग एथिक्स में, कि आप प्रैक्टिकल आर्ट्स करवाने के लिए रिपीट करवाएं, बार बार उस चीज़ की जो दोहराई करवाई जाए, ताकि बच्चे उसमें मास्टरी हासिल कर सकें। अनदर मेथड, लर्निंग बाय हार्ट। ये जिस तरह से कहते हैं कि हिफ्ज करें चीज़ों को, खुद से अंडरस्टैंड करें, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, वर्ड्स को सीखें, एक्सप्रेशंस को सीखें कि किस तरह से मीनिंग्स आती हैं, लिसनर किस तरह से कोई जो मीनिंग्स कैसे लेते हैं, और सोल को अंडरस्टैंड। कहते हैं कोई भी चीज़ है, आप अपने अंदर उसको ग्रेस्प कर लें, अपने अंदर उसको जज्ब कर लें कि कोई भी चीज़ सीखनी है तो वो बाय हार्ट आपने सीखनी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स नहीं होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ एनी अकम्पलिशमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो चीज़ आपके मोरल कैरेक्टर में, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अल-फराबी के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, कॉन्सेप्ट्स को जज्ब करें, ग्रैस्प करें, और फिर मीनिंग्स उनकी अंडरस्टैंड करें, फिर अपनी ही एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें और अंडरस्टैंड करें कि मैं अगर हूँ तो मेरी क्या एग्जिस्टेंस है और मैं क्यों हूँ, उसको अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अल-फराबी कहते हैं कि स्टूडेंट्स को ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें कि वो कौन सी लेवल पे हैं और किस तरह से हैं। फराबी जो मैथमेटिक्स को 7 तरह से डिवाइड करते हैं, कि 7 पार्ट्स में बताते हैं कि मैथमेटिक्स अरिथमेटिक, नंबर्स भी है, और ज्योमेट्री भी है, साइंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स भी है, साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी जिसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कंट्रास्ट किया गया है, म्यूजिक है, डायनेमिक्स है, साइंस ऑफ मशीन्स है। तो अल-फराबी का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम है, और अल-फराबी ने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनको बाद में नकल करके और अपनी तरफ से बताया गया है। लेकिन अल-फराबी की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स थ्योरी, टुवर्ड रिसर्च। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, उन्होंने जो जितने मेथड्स दिए हैं उसमें बहुत सारी जो है वो जिद्दत के साथ दूसरे लोगों ने उसको इमिटेट भी किया है।